हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन गेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, न्यू वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं IOCL में। आप देख सकते हैं चैनल पे ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बता ही दिया था। ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है IOCL में, जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है, ये विदाउट गेट है। ओके, बट विदाउट गेट है तो इसका सिलेबस वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इनके जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ये जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ओके, विदाउट गेट स्कोर कार्ड ये एग्जामिनेशन होने वाला है। आप देख सकते हैं 3 ब्रांचेज में वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब केमिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ये ब्रांच के स्टूडेंट्स से अगर किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर किसी का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में उन्होंने मेंशन किया है, उनका डिग्री सर्टिफिकेट इन पर्टिकुलर ब्रांच में है, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन में भी। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। विदाउट गेट CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होने वाला है। ओके, आपको इसके बारे में बता ही दिया था। और ये वो स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं जिनके पास उनकी डिग्री 31 अक्टूबर 2025 तक उनको मिल जाएगी, तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बोल सकते हैं जो भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी पास आउट हैं या फिर जिनको उनकी मार्कशीट या डिग्री 31 अक्टूबर 2025 तक मिल जाने वाली है, सो वो बिल्कुल अप्लाई कर दें। डन। चलिए आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं। अपर एज लिमिट तो उन्होंने मेंशन कर दिया है, 26 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, है ना। उन्होंने कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं 5 सितंबर से। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 21 सितंबर। सो ध्यान रखिएगा, समय पर अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स। इन पर्टिकुलर में वैकेंसीज में जो रिजर्वेशन है उनके लिए भी अलग से वैकेंसीज रिलीज होंगी, सो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। मेन आपका एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या रहने वाला है ना, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है विदाउट गेट। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, उनका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि इसमें पूछा क्या जाने वाला है। सो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, देन इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो इन जो स्टूडेंट्स ने अपने गेट के लिए पढ़ाई की थी, है ना, सो वही उनका सिलेबस पूरा कवर्ड रहता है। ओके, गेट की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप फिर PSUs में जो भी उनके, अगर कोई भी PSUs के CBT बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं तो उनका सिलेबस वही रहता है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है, बहुत माइनर चेंजेस ही रहते हैं। सो अगर आपकी पढ़ाई कंटिन्यूशन में चल रही है गेट के लिए तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर जो भी स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर ब्रांच से जिनकी डिग्री कंप्लीटेड है। ओके, सो एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो CBT बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन रहने वाला है एंड उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। सो उन्होंने वेटेज के अकॉर्डिंगली वो एक कंपोजिट स्कोर जनरेट होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट लिस्टिंग होगी। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या पूछा जाने वाला है। सो आप देख सकते हैं उन्होंने सेक्शन A, सेक्शन B मेंशन किया हुआ है। सेक्शन A में आपके ब्रांच से रिलेटेड पूछा जाएगा। ब्रांच में जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में, है ना। सो इनमें जो भी आपके इंजीनियरिंग समय में जो आपके सब्जेक्ट्स थे और आपने गेट के लिए पढ़ाई की थी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग करता है वो गेट का पेपर ज़रूर देता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह गेट का सबको पता ही होता है, सिलेबस सबको पता ही होता है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट जैसे केमिकल में मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, CRE, थर्मोडायनेमिक, ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन भी होते हैं, और अगर बात करें जैसे पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते, तो यही सब्जेक्ट्स आपके गेट के लिए भी होते हैं एंड वही आपको यहाँ पूछा जाएगा सेक्शन A में 50 क्वेश्चंस। एंड देन हम बात करें सेक्शन B में स्टूडेंट्स, तो जनरल एप्टीट्यूड ऑलरेडी आपको पूछा ही जाता है गेट के एग्जाम में, सो वो पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उन्होंने मेंशन कर दिया है ना। टोटल बात करें सेक्शन ए में भी 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, सेक्शन बी में भी 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना। सब्जेक्ट्स वही हैं, बट थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड में जो पोर्शन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो उन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ईच क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी, डिडक्ट होंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, तो ये मेंशन कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं जो एग्जाम का जो टेस्ट का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। टोटल आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे, ओके 150 मिनट्स टोटल दिए जाएंगे फॉर सीबीटी बेस्ड टेस्ट। उन्होंने डिटेल में मेंशन भी किया हुआ है टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंगली आपका सिटी आप चूज़ कर सकते हैं, ओके। सो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न ही क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने गेट की तैयारी की हुई है सो आप आराम से ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जो भी पीएसयू के डायरेक्टली सीबीटी बेस्ड विदाउट गेट एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना। आपने गेट की अगर अच्छे से तैयारी की हुई है तो ये सब्जेक्ट, ये जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होते हैं, है ना, वो सारे आपसे पीएसयू के टेस्ट आप बिल्कुल दे पाएंगे। थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे हमने यहाँ चेंज देखा, जनरल एप्टीट्यूड में 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ब्रांच के अकॉर्डिंगली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी 50। सो उन्होंने क्या किया है, जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज और जो टेक्निकल का वेटेज है वो बराबर ही कर दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों के 50-50 हैं, है ना। सो थोड़ा सा आपको जीए पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा सा और कर लीजिए जीए में, है ना। सो बिल्कुल आपके मार्क्स आ सकते हैं, ओके। सो एग्ज़ाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है। अब है कि भाई अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। उन्होंने सिटी देख लिया, आप सिटी भी देख लीजिए, हर जगह का उन्होंने बिल्कुल पूरा मेंशन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आप फॉर्म फिल कर पाते हैं, तो ट्रैवलिंग में भी आपको कोई इश्यू ना जाए, ओके। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जीडी और पीआई के लिए वही स्टूडेंट्स आगे शॉर्ट लिस्टेड होंगे जिन्होंने CBT 1 पहले क्लियर किया हुआ होगा। अब CBT 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, वो देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के, तो उनके लिए ईच सेक्शन में ए और बी सेक्शन, हमने देखा था CBT में ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, दोनों में 40% मिनिमम आपको मार्क्स लेकर आना है ना। अगर ओवरऑल देखें तो A+B के लिए क्वालिफाई करने के लिए CBT में आपको 45% मार्क्स लेकर आना है। तो कैटेगरी में उन्होंने मेंशन कर दिया है जनरल, EWS, OBC, ओके। अब देखते हैं कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी, उनको आप देख सकते हैं यहाँ पे 35% ईच सेक्शन ए और सेक्शन बी में लेकर आना है ना। अगर हम सेक्शन A+B में देखें तो 40% ओवरऑल होना चाहिए टू क्वालिफाई CBT एग्जाम, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं मेरिट लिस्ट कैसे फॉर्म होगी, ओके। सो उसके लिए उन्होंने मेंशन कर दिया है, आपको पहले भी बता दिया था 3 एग्जाम्स होने वाले हैं, CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ओके। सो वेटेज उन्होंने मेंशन किया हुआ है और मिनिमम पास मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं। CBT के लिए तो हमने क्वालिफाइंग मार्क्स देख ही लिए, तो हम यहाँ पे वेटेज देख लेते हैं कितना % वेटेज लिया जाएगा। 85% वेटेज लिया जाएगा टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट, ओके। अब ग्रुप डिस्कशन से उन्होंने पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए कितने हैं, 40% हैं फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क, है ना। मेरिट लिस्ट फॉर्म करने के लिए इसमें से उन्होंने मेंशन किया हुआ है 5% वेटेज लिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट पर्सनल इंटरव्यू, मिनिमम जो पास मार्क है मींस क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40% हैं। सो जो वेटेज लिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू
टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट वो है 10%। ओके सो स्टूडेंट्स, क्लियरली आपको पता चल गया है IOCL का CBT बेस्ड का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मेरिट लिस्ट कैसे फॉर्म होगी। सो टाइमली बेसिस पे फॉर्म फिल कर दीजिए, 21 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।